हेलो बच्चों। मैं हूं प्रभात कटियार। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है। और इसके पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो हमसे भी जिनका भी हमसे परिचय नहीं हुआ है। और अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज निकाली है, उसके आने वाले समय में हम लोग आर डी शर्मा निकालेंगे, एमएल अग्रवाल निकालेंगे, सारी बुक्स हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है। तो आप हमसे जुड़ जाइए और आपके लिए बेस्ट कंटेंट आने वाला है। ठीक है। तो ये रही थोड़ी सी हमारे बारे में जानकारी। ठीक है। और हमारे आप पढ़ाकू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस ऐप पे आपको पीडीएफ्स वगैरह सारी मिल जाएंगी। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे ना कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्वेश्चंस है। आप जो आपको पांच चीजें दी गई हैं, ये आप इनको एज अ कॉन्सेप्ट की तरीके से लीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विद कॉन्सेप्ट सारी चीजें बताएंगे। ठीक है। तो अगर अपन पहले वाले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, इसमें आपको बताना ये सही है या गलत है। ठीक है। तो इसमें दी गई है कि वैल्यू ऑफ टेन है, वो जो होती है वो हमेशा एक से कम होती है क्या। अब आप भी सोच रहे होंगे, आप भी सोच में पड़ गए होंगे भाई कि ये क्या चीज है। तो हम आपको बताते हैं। सपोज करो एक ये ट्रायंगल है, राइट एंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है। एंगल है ये थीटा दिया गया है। और इसकी मान लेते हैं कि जो साइड बीसी है ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी, और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये आपकी 2 सेंटीमीटर है। ये होगी पी क्यू आर। तो आप एक चीज ये नोटिस करिए। ठीक है। तो इन दोनों के लिए, फिगर वन के लिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस होती है ना। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, 5/10। ठीक है। और फिगर टू के लिए, फिगर टू के लिए वैल्यू कितनी होगी, पी बाई बी में इसका कितना आएगा, 5/2। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके 2.5। इसकी वैल्यू आ गई 0.5। तो इससे आपको क्या पता चला। इससे आपको ये पता चला कि जो टेन थीटा की वैल्यू है वो एक से कम भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या कंडीशन होगा, अगर आपका न्यूमरेटर जो होगा, अगर वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू वन के बाहर चली जाएगी। और अगर छोटा हो गया तो वन के अंदर आ जाएगी। यानी अगर आपका बेस, अगर आपका जो परपेंडिकुलर हो गया, अगर आपका वो बेस से अगर छोटा हो गया तो वैल्यू वन से कम हो जाएगी। और अगर जो परपेंडिकुलर हुआ अगर वो बेस से बड़ा हो गया तो वैल्यू वन से बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो ये वाला पहला वाला पॉइंट तो आपका गलत हो गया ये। ठीक है। तो जरूरी नहीं है, वन से कम भी हो सकती है, वन से ज्यादा भी हो सकती है। आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। वो डिपेंड करेगा कि दोनों जो साइड्स हैं, बेस और परपेंडिकुलर, वो एक छोटी है एक बड़ी है, कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है इसका बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेक ए इजक्वल टू 12.5 दिया गया है। ठीक है। सेक ए इजक्वल टू 12.5 दिया गया है फॉर सम ए। सेक ए इजक्वल टू 12.5। तो हम फिर से अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना ले रहे हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। हमको सेक ए की वैल्यू दी गई है। सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, 5/12। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। ये होता है ना।
बेस अपॉन, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो ये आपका 12 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि जो सेक जो, अब इस हम कॉस ए के लिए निकाल ले रहे हैं इसको, ठीक है। जो कॉस ए की वैल्यू है, जो कॉस ए की वैल्यू है, वो, ये वैल्यू सही है कॉस ए की वैल्यू, सॉरी, ये वाली वैल्यू सही है कॉस ए की वैल्यू के लिए, 5/12। आइए अपन एनालिसिस करते हैं। आप रेशियो के टर्म में सोचिए, कॉस ए की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो रेशियो टर्म में क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू, इसमें क्या होगा कि जो ए सी होगी वो ऑलवेज होगा, ए बी से हमेशा बड़ा रहेगा क्योंकि वो अपना हाइपोटेनस है, ठीक है। बोल रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर है अगर वो न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा रहेगा, तो जो वैल्यू है वो वन से हमेशा छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो जो वैल्यू रहेगी वो वन से हमेशा छोटी हो जाएगी। तो यानी ये एक्सप्रेशन सही है। तो क्योंकि 5/12 की जो वैल्यू आएगी वन से छोटी ही आएगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये छोटी है, ये सही है मतलब। तो इसका सेकेंड पॉइंट इसका सेकेंड पॉइंट सही है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, यहाँ पे होता है कोसाइन। तो ये वाला भी गलत है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं भाई, ऐसे कैसे हो गया? कॉट ए अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये भी नहीं होता है। अब इसमें ये दिया गया है, अब लास्ट पॉइंट है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल, ठीक है। तो ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो वही आप ये नोटिस करिए। चलिए मैं आपको, फिफ्थ पॉइंट ही है ना ये शायद, हाँ, इसको दिखाते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया गया है। ये आपका रहा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ये आपका 4 है, ये आपका 3 दिया गया है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको ये पता है कि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू होगी ये हमेशा वन से कम होगी, या तो, ठीक है। तो जो ये वैल्यू होगी वो वन से हमेशा कम होगी या वन के बराबर होगी, बट वन से बड़ी कभी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है वो वन से बड़ी आ रही है, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो इसलिए ये गलत है, ये साइन थीटा की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है आपका वो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो गया है तो जो वैल्यू है, अगर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया है तो वैल्यू है वो हमेशा वन से कम आएगी। तो इसलिए जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कम आएगी यहाँ पे। तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो आई होप ये आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको स्टिल अभी कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिए। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।